अध्याय नंबर 22 अक्षांश और देशांतर। सामान्य परिचय। पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर के अध्ययन द्वारा ही किया जाता है। अक्षांश और देशांतर का निर्धारण मापन कोणीय रूप में किया जाता है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं, जिन्हें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के रूप में जाना जाता है। अक्षांशों को 0 डिग्री विषुवत रेखा से 90 डिग्री विषुवत ध्रुव के मध्य बांटा गया है, जबकि देशांतरों का 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा से 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विभाजन किया गया है। दोनों ध्रुवों को एक काल्पनिक रेखा आपस में जोड़ती है, जिसका मध्य बिंदु पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। यह अक्षीय रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। दो अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखा होती है। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किमी के बराबर होती है, किंतु पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इनका मान एक जैसा नहीं होता एवं इनकी लंबाई में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे विषुवत वृत्त पर यह लंबाई 110.6 किमी एवं ध्रुवों पर 111.1 किमी है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार क्रम से घटता जाता है और जो अंततः उत्तरी कक्षा दक्षिणी ध्रुव पर बिंदु में परिवर्तित हो जाती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध जोन कहते हैं। 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा का एक संपूर्ण वृत्त होती है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण की सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर, नॉर्थ या दक्षिण लिखी जाती है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर की अवस्थिति 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात 20 डिग्री नॉर्थ तथा बेलो हॉरिजॉन्टे की अवस्थिति को 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात 20 डिग्री एस लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखीय भूमध्य रेखा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के मध्य दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों उत्तरी एवं दक्षिणी तक दोनों गोलार्धों में अनेक समानांतर वृत्तों का निर्माण होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण पूरे वर्ष लगभग लंबवत पड़ती है, जिससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। फलतः तापमान सदैव उच्च बना रहता है। इसी कारण यहाँ वार्षिक एवं दैनिक तापांतरण बहुत कम रहता है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है तथा शीत ऋतु का पर्यास अभाव पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार 21 मार्च एवं 23 सितंबर सूर्य लंबवत चमकता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने यह मान क्रम से बढ़ता जाता है। ध्रुवों पर यह सर्वाधिक होता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर कुछ चपटी है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम है। मध्य रेखा एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देशों अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी, जायरे नदी मध्य भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा केन्या, युगांडा एवं तंजानिया की सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्रों हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है तथा भारत में माही नदी इसको 2 बार काटती है। मकर रेखा यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा से 23.5 दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा वर्त की प्रदर्शित करती है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। आर्कटिक वर्त विषुवत रेखा से
66 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वर्त के रूप में जानी जाती है। आर्कटिक वर्त आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर गुजरती है, जबकि आइसलैंड इसके दक्षिण में अवस्थित। यह वर्त कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर भी जाती है। आर्कटिक वर्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। आर्कटिक वर्त विषुवत रेखा से 66 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी आर्कटिक वर्त के रूप में जानी जाती है। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 35 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियों का अश्व अक्षांश कहा जाता है। इन अक्षांशों में उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी मिलती है, अर्थात यहाँ वायुमंडल में स्थिरता और पवन संचार अत्यंत मंद होता है। प्राचीन काल में जब घोड़ों से लदे हुए जलयान इस पेटी में प्रवेश करते हैं तो शांत एवं अनिश्चित दिशा वाली पवनों के कारण उनके संचालन में कठिनाई आती है, जिस कारण जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़े अश्व को सागर में फेंकना पड़ता है। इसी कारण इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाने लगा। देशांतर रेखीय प्रधान एवं उत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। इस स्थान से गुजरने वाली एवं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती है, देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखाओं को एवं उत्तर रेखाएं भी कहते हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवर्त होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक 111.321 किमी होती है तथा ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान एवं उत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर खींचे जाने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में समय के एक रूपता को ध्यान में रखकर विश्व के सभी देशों ने समय के आकलन हेतु ग्रीनविच रेखा को सर्वसम्मति के मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए इसे ग्रीनविच मानक समय के नाम से भी जानते हैं। भारत का समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी स्थान को गौर कहते हैं। प्रधान एवं उत्तर के पश्चिम की सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं तथा पूर्व के सभी देशांतर रेखाओं को पूर्व देशांतर रेखाएं कहते हैं। प्रधान एवं उत्तर रेखा निम्न देशों क्षेत्रों से होकर गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, यूरोप, घाना, अल्जीरिया, माली, टोंगो, बुर्किना फासो, अफ्रीका, अंटार्कटिका। 0 डिग्री देशांतर तथा 180 देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पृथ्वी के आधे भाग को पूर्व गोलार्ध तथा पश्चिमी के आधे भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, जिन्हें क्रमशः ईस्ट तथा वेस्ट अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। प्रधान एवं उत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में 180 डिग्री तक गणना की जा सकती है। 180 पूर्वी देशांतर तथा 180 पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 पूर्व घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे, 15 गुणा 4 60 मिनट या 1 घंटा यानी 1 बजे, और पश्चिम में 1 घंटा पीछे यानी 11 बजे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो उसी समय 180 डिग्री देशांतर पर मध्य रात्रि होगी। चूंकि 24 घंटे में घूमती पृथ्वी 360 डिग्री, इसलिए 1 घंटे में घूमती है 360/24 बराबर 15 डिग्री। 15 डिग्री घूमती है बराबर 60 मिनट। 1 डिग्री घूमेगी तो 60 गुना 60/15 बराबर 4 मिनट। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा और घूमती है। फलतः पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। अर्थात वे स्थान जो ग्रीनविच रेखा से पूर्व में, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा जो पश्चिम में है उनका पीछे होता है। अक्षांश रेखा से भिन्न सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं
विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अपनी सभी अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। सभी हम उत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। ग्लोब पर अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। सभी हम उत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किमी होती है। यम उत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकांश 111.3 किमी अर्थात ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किमी होती है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है। देशांतर 360 के होते हैं जो प्रमुख यमोत्तर से पूर्व एवं पश्चिमी दोनों और 180 में विभाजित होते हैं। विषुवत वृत्त में ध्रुवों की ओर अक्षांशों का उपयोग माप तापमंडलों के निर्धारण में होता है, जैसे 0 डिग्री से 23.5 तक उत्तर या दक्षिण उष्णकटिबंधीय, 23.5 से 66.5 तक शीतोष्ण कटिबंध तथा 66.5 से 90 डिग्री तक शीत कटिबंधीय। देशांतरों का उपयोग प्रमुख यमोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर समय के निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा जो प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। इस रेखा का निर्धारण सन 1984 में वाशिंगटन में संपन्न हुए सम्मेलन में किया गया। 180 देशांतर के पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। एक ही स्थान की तिथि में भिन्नता अंतर से बचने के लिए इसे जलीय भाग से खींचा गया है तथा एक देश के स्थलों को एक साथ रखने के लिए इसे कई स्थानों से मोड़ा भी गया है, जैसे साइबेरिया को विभाजित होने से बचने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री N अक्षांश के इसे पूर्व की तरफ मोड़ दिया गया तथा बेरिंग सागर में इसे पश्चिम की ओर मोड़ा गया। इसी प्रकार फिजी एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए इसे पूर्व की ओर मोड़ दिया गया। नोट: NCERT कक्षा 11th की पाठ्य पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य से यह भी पढ़ने को मिलता है कि प्रमुख यमोत्तर के पूर्व में समय घटता है तथा पश्चिम में बढ़ता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रमुख यमोत्तर से पूर्व दिशा की ओर जाता है तो वहाँ का समय 0 देशांतर से 12 घंटे का समय होगा और पश्चिम दिशा में जाने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए समय 12 घंटे अधिक होगा। मानक समय: राष्ट्रीय मानक समय यह किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक यमोत्तर रेखा का मध्य है, जिसके द्वारा स्थानीय समूह का निर्धारण होता है जो पूरे देश में लागू होता है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण वहाँ सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समूह को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में एक से अधिक मानक समूह को अपनाया गया है। भारत में भी पूर्वोत्तर के कई राज्यों द्वारा 2 समय मानकों की मांग की जा रही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: यदि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को बिंदु न मानकर रेखा माना जाए तो पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं होंगी, और यदि बिंदु माना जाए तो पृथ्वी पर कुल 169 अक्षांश रेखाएं हैं। 181 माइनस बराबर 169। 0 डिग्री देशांतर के कई बाईं ओर पश्चिमी देशांतर तथा दाईं ओर पूर्वी देशांतर होता है, जबकि 180 देशांतर के बाईं ओर पूर्वी देशांतर तथा दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होता है। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा होता है, जिसे वृहद वृत्त कहते हैं। इसके अलावा सभी देशांतर रेखाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में, कर्क रेखा को अल्जीरिया में, मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में नामीबिया के पश्चिम में तथा आर्कटिक वृत्त को नॉर्वेजियन सागर से प्रतिच्छेदित करती है। घाना की राजधानी अर्का 0 डिग्री देशांतर 1148.84 ई पर ही स्थित है। साथ ही यह घाना की सबसे बड़ी झील लेक वोल्टा से होकर गुजरती है। अभ्यास प्रश्न: निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा खींची रेखा नहीं गुजरती है? गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखा गिनी, रवांडा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 4, केवल 2 और 4, केवल सी,
सी केवल 2 और 3, केवल 3 और 4। आंसर बी 2 और 3, 2 और 4। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम्स 3 प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? ए 45 डिग्री पश्चिम, बी 45 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व, 120 पश्चिम। उत्तर 45 डिग्री पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलद मरुमध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? मलका जलडमरू मध्य, बी बेरिंग जलडमरू मध्य, सी फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, डी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। उत्तर बी 3। उत्तर बी बेरिंग जलडमरू मध्य। प्रधान उत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। उत्तर ए अल्जीरिया से। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। ए और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। उत्तर ए अल्जीरिया और फ्रांस 1 और 2। कर्क रेखा नहीं गुजरती मिस्र से, भारत से, ईरान से, म्यांमार से। उत्तर नंबर सी ईरान से। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। उत्तर ए अटलांटिक महासागर में। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। 7 उत्तर ए अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। उत्तर सी प्रशांत महासागर से होकर। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा। उत्तर नंबर ए भूमध्य रेखा। जब 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः में 6:30 किस देशांतर का या अंश पर बजते हैं? 165 डिग्री पूर्व पर, 67 डिग्री 30 पर, 0 पूर्व या पश्चिम पर। उत्तर सी 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा। अक्षांश व देशांतर से क्या समझते हैं? इनका क्या महत्व है?